आज हम 11B एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसको देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। ए आपको दिया हुआ है 1 आवर इक्वल टू यहां पर डैश मिनट है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। क्लियर है बात? तो आपको 1 आवर में 60 मिनट ये यूनिट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। इसका बी क्वेश्चन देखिए, बी वाला है। आपसे पूछा है कि 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपको ये भी यूनिट है, ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए कि 1 मिनट में 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। जब आपसे 1 मिनट में निकाला गया 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में 60 होते तो 5 मिनट में 60 को मल्टीप्लाई 5 से कर देना है, इतने सेकंड आएगा। यानी कि 500 और 5 6 30, 300 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इस फिलिंग द ब्लैंक्स में 300 सेकंड आप भर दीजिए। ठीक है। अगर टीचर्स आपको बोलते हैं कि आपको सॉल्व करके दिखाना है, सॉल्व करके दिखाइए, नहीं तो रफली साइड में लाइन खींच करके वहां सॉल्व करके दिखाइए और यहां फिल करिए। क्लियर बात? लेकिन रफली जरूर कीजिएगा क्योंकि टीचर्स प्रीफर करते हैं। और अगर डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 4 आवर्स में मिनट। आपको 4 आवर्स में बताने हैं कि कितने मिनट होते हैं। ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 4 आवर में कितने होंगे? 4 आवर्स में 4 का 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिटरी मेथड। जब 1 से 4 पे जाएंगे, 1 से ज्यादा जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई रफली करके चेक कर लीजिए, नहीं तो अगर टीचर्स बोले यहीं पर ही चेक करना है तो वहां पर ही करिए आप। जैसे 60 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 0 और 240, तो यानी कि हो गया 240 मिनट्स। क्लियर है बात? आप इसको चाहे तो मिनट 240 मिनट हो गया। आप इसको चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। ये मैंने ऊपर वाला डायरेक्ट किया था। अगर टीचर्स बोले मल्टीप्लाई करके दिखाना तो मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं आप इसको। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट दे रखा है आपको और यहां पर आपको सेकंड पूछा है, तो ये यूनिट है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। आपका 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। इसी का ई पार्ट देखिए, आपको 1 डे दे रखा है और इक्वल टू आपसे आवर्स पूछा है। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? तो 24 आवर्स 1 डे में होते हैं। ई के बाद एफ 7 मिनट आपसे पूछा है कितने सेकंड होंगे। तो 7 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 7 मिनट में कितने होंगे? तो 7 का मल्टीप्लाई 60 से कर दीजिए, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा आपका 700, 7 6 42 इक्वल टू 420 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। जी देखिए, इसका 1 आवर इक्वल टू यहां पर सेकंड दे रखा है। अब इसको ध्यान से देखिए। इसको देखने के लिए आपको आवर से सेकंड पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट। ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आपसे 1 आवर का पूछ रहा है, 1 आवर यानी कि 60 मिनट का पूछ रहा है आपसे कि 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? सेम वही यूनिटरी मेथड, 60 का 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 60 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 60 का 60 से मल्टीप्लाई 0 0 0 और यहाँ 36 0 0, ये 36 हो जाएगा, यानी कि 3600 सेकेंड्स आपके बन जाएंगे। क्लियर है? आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि कभी कभार हम यूनिट को याद भी कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो बहुत ही बढ़िया है। एच एस का 5 डेज इक्वल टू आवर्स। अब डेज को आवर्स में आपको कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर होते हैं। 24 आवर्स होते हैं। तो 5 डेज में कितना होगा? 5 का मल्टीप्लाई 24 से। ठीक है। 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10,
और 12, फाइनली आपका आंसर 120 आवर्स आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू मिनट। आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है आपको 5 आवर्स। 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 5 आवर्स में कितने होंगे? 60 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, 500 एंड 5 6 30, तो ये हो जाएगा आपका 300 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट में दे रखा है 3 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, तो यहां पर ये तो ऑलरेडी मिनट में है, आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा। 3 आवर को आप सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। आपका 3 आवर्स में कितने हो जाएगा? तो 60 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 300 और 3 6 18, इतने मिनट आपका आ जाएगा 3 आवर में। और आपको 3 आवर 10 मिनट का निकालना है, तो 180 में प्लस 10 कर दीजिए, आपका आंसर 190 मिनट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सी है आपका 8 आवर्स 20 मिनट। यहां पर देखिए ये तो ऑलरेडी मिनट में है 20, आपको आवर्स को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यूनिट लिखना है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आपका 8 आवर्स में कितना होगा? 60 का मल्टीप्लाई 8 से, 800 और 8 6 48, तो यहां पर 480 मिनट हो गया। और आपको निकालना है 480 में 20 प्लस करना है, तो आप 20 प्लस करेंगे तो 500 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए। डी पार्ट है आपका 12 आवर्स 15 मिनट। ये तो ऑलरेडी 15 मिनट में है, आपको 12 आवर को कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो आपके 12 आवर्स में कितने हो जाएंगे? 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो आप डायरेक्ट टेबल भी पढ़ सकते हैं, 1200 12 6 72, क्योंकि इतना टेबल आपको याद होगा 12 का एटलीस्ट। ठीक है, तो 720 मिनट हो गया आपका यहां पर। और 720 में प्लस करना है 15, 720 में 15 प्लस करेंगे 735 मिनट आपका आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको दे रखा है कन्वर्ट इनटू सेकंड। इस बार आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसका ए पार्ट है 10 मिनट। 10 मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? आपको 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा मल्टीप्लाई आपने बहुत करा है। 6 1 जा 6 आ जाएगा और 2 0, तो ये 600 सेकेंड्स आपकी यूनिट आ जाएगी 10 मिनट में। बी सी का पार्ट है। बी देखिए, बी आपको दे रखा है कि 8 मिनट और 50 सेकेंड। 8 मिनट 50 सेकेंड, तो ये तो ऑलरेडी 50 सेकेंड में है, आपको मिनट को कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, तो 8 मिनट में कितना होगा? ये आपका 60 का मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए, 800 और 8 6 48, 480 सेकेंड्स आपका आ गया। अब 480 में आप प्लस कर दीजिए 50। जब आप प्लस करेंगे, चाहे तो साइड में इसको करके देख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर दीजिए जैसे आपके टीचर्स प्रीफर करते हो। 0 3 1 कैरी और यहां पर 5, तो फाइनली आपका 530 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट 15 मिनट 25 सेकेंड। 25 तो ऑलरेडी सेकेंड में है, 15 मिनट को कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 15 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई 15 से कर दीजिए,
15 का टेबल, 15 का टेबल 6 तक के नहीं तो डायरेक्ट करिए, वैसे 15 6 90 होता है, फिर भी मैं कर देता हूँ 500, 5 6 30, 0 ये आ गया 0 और 6, तो फाइनली 009। इतने सेकंड आ गए आपके 15 मिनट में, और 25 सेकंड ऐड करने हैं, तो 900 प्लस में 25 इक्वल टू 925 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है 1 आवर्स 3 मिनट एंड 5 सेकेंड। क्लियर है बात? अब आपको इस बार 2 यूनिट को करना है सेकंड्स में। 1 आवर, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं इसको हम कर चुके हैं पहले, 3600 सेकंड्स होते हैं। चाहे तो इसको भी वहीं पे आप एक्सप्लेनेशन करके दिखा सकते हैं, स्कूल के टीचर्स बोलते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको 3600 लिख करके कर सकते हैं। क्लियर है बात? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, यहां पर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। आपको 3 मिनट दिया गया है, तो 3 का मल्टीप्लाई 60 से, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 180 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों यूनिट सेकेंड्स में है, तीनों का एडिशन कर दीजिए, 3600 प्लस 180, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड, 3 मिनट में 180 सेकेंड्स, और आपको 5 सेकेंड्स ऑलरेडी दिया हुआ है। यहां सेकेंड्स मत लिखिए, बाद में लिख दीजिएगा, इसको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? इतना आपने ऐड कर लिया। इनको ऐड करने के बाद 3785 सेकेंड टोटल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू आवर्स। इस बार आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 डेज, तो आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 6 डेज में कितने हो जाएंगे भाई, 24 का मल्टीप्लाई 6 से करना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो ऐसे लिख करके, नहीं तो ऐसे लिख लीजिएगा आप, 6 4 जा 24, कैरी 2 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 14, 144 आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट आपको 1 वीक दे रखा है, 1 वीक दे रखा है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, सबसे पहले उसको निकाल लीजिए। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन अब ऊपर वाला जैसा हो गया कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, तो 7 डे में कितने आवर्स हो गए, तो 7 मल्टीप्लाई 24, 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, तो इतने आपके डेज हो गए 7, सॉरी इतने आपके आवर्स हो गए, सॉरी ये आपका आवर्स में कन्वर्ट हो गया, यहां लिख देता हूं नीचे 168 आवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 3 days 2 आवर्स, तो ये तो ऑलरेडी आवर्स में है 2 वाला, आपको 3 डेज को कन्वर्ट करना है, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 3 डेज में कितने होंगे, 24 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 72 आवर्स हो गए। 72 में आप प्लस कर दीजिए 2, फाइनली आपका आंसर 74 आवर्स आ जाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट आपको दे रखा है 14 डेज 10 आवर्स, तो 10 आवर्स को तो बाद में आप ऐड करिए, सबसे पहले डेज को कन्वर्ट कर लीजिए। 1 डे इक्वल टू कितना होता है, 24 आवर्स होता है, तो 14 डेज में कितना हो जाएगा, 24 का मल्टीप्लाई आप 14 से कर दीजिए, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, यहाँ पर 1 का 4 से 4, 1 का 2 से 2, फाइनली ये 6 9 4 3, कैरी 1, यहाँ पर 2 और 1 3, तो आपका ये आ गया 336 प्लस में आपका 10 ऊपर था, और ये इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 346 आवर्स, 346 आवर्स। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। आपको इसको डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है। आपको दे रखा है 450 आवर्स, ठीक है। अब डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है, डेज में। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। अब 24 आवर्स कितने होंगे 450 में? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 450 को 24 से, तभी आपको पता लगेगा कि 24 के कितने स्लॉटिंग बनेंगे 450 में। 24 24 24 ऐसे करके 450 में कितने 24 कंप्लीट आएंगे। जितने 24 आएंगे उतने ही डेज होंगे, तो डिवाइड करके पता लग जाएगा कि यहां पर हम वही चीज लिखते हैं, क्योंकि 24 1 जा, यहां पर 24 हो गया, यहां पर आपका 1 2 बचा, आपने 0 उतार लिया। 24 8 जा, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19। आप इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे 10 में से 2 गया 8, यहां 0 1 कैरी 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब 18, अगर 450 में देखूं मैं तो 24 के 18 स्लॉट बन जाएंगे, ठीक है। 24 24 24 ऐसे 18 टाइम्स आएंगे, और 24 इक्वल टू 1 डे होता है, तो 18 डे हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर तो आपका क्या हो गया, 18 डेज हो गया। और जो ये बचा है, ये आवर में ही तो बचा है कि 450 24 से डिवाइड नहीं हो पाया, तो हमारे पास 18 बच गया। तो हमारे पास फाइनली 18 डेज और 18 आवर्स का टाइम हमें आएगा 450 में। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट है 842 आवर्स। सेम वही है कि 1 डे में आपका 24 आवर्स होता है। अब 842 में 24 आवर्स कितने टाइम्स होगा, तो इसके लिए आपको 842 को 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले 3 टाइम, यहां पर 72 आ गया, 4 में से 2 गया 2, यहां 1 बचा, ऊपर से आपने 2 कैरी कर लिया। फिर आप 5 टाइम में, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 2 जा 10 12, यहां पर 2 बच गया। तो ये 35 तो 24 24 24 की स्लॉटिंग बन जाएगी 842 में, तो यानी कि 35 डेज हो जाएगा, 35 डेज हो जाएगा। और ये 2 जो बचा, ये 2 आवर्स एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाएगा। सी पार्ट देखिए, 280 आवर्स। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। अब 280 में देखेंगे कि 24 के कितने पार्ट्स बनेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए। यहां पर 1 टाइम जाएगा 24, यहां पर 4 0, फिर आप देखिए यहां पर, फिर आप 2 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा 48, फिर 1 टाइम जाएगा 24, माइनस करेंगे तो यहां पर 6 1 16 आ गया। यानी कि आपका 280 में 24 की 11 टाइम्स आ जाएगा, 11 स्लॉटिंग बन जाएगी। तो 11 तो डेज हो जाएगा आपका 11 डेज, और 16 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी यूनिट। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इनटू आवर एंड मिनट। इस बार आपको आवर और मिनट में कन्वर्ट करना है, और इसका पार्ट है ए 360 मिनट आपको दे रखा है। तो इसको सबसे पहले आवर और मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आवर और मिनट्स में। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा आवर और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप यूनिट लिखिए, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होता है। तो 360 को जब आप डिवाइड करेंगे, आपको देखना है कि 60 मिनट की कितनी स्लॉटिंग बनेगी। तो यहां पर इसको 60 से डिवाइड करिए, तो 66 जा आपका 360 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया कंप्लीटली। तो यानी कि मिनट में तो आएगा ही नहीं, ये आपका 6 केवल आवर्स में आ जाएगा। क्लियर है? इसी का बी पार्ट देखिए, 215 मिनट दे रखा है आपको। आपको पता है कि 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है, तो इसको आपको 60 से डिवाइड कर देना है। 215 को 60 से डिवाइड करना है, तो देखिए 6
3 जा 18, 6 4 जा 24, 240 हो जाएगा 4 टाइम में, 240 ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स में 6 3 जा 18, 180 आ जाएगा। 215 से 180 कम होता है, 5 में से 0 गया 5 आया, यहाँ 1 8 नहीं जा सकता, 3 सॉरी कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 आ गया, तो यानी कि 3 तो आवर हो जाएगा 3 आवर्स और 35 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी है 486 मिनट, सेम वही 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब आपको क्या करना है, 486 को आपको 60 से डिवाइड कर देना है। देखिए कितने टाइम जाएगा, 6 8 जा 48, 480 हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 0 बढ़ा देंगे 480, तो ये 8 टाइम में 480 कम है, ठीक है 480 हो गया, यहां पर आपका माइनस करेंगे 6 बचेगा, तो फाइनली आपका आ गया 8 आवर्स और 6 मिनट। क्लियर है, 8 आवर 6 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट इनटू मिनट एंड सेकंड। इस बार मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। ए आपको दे रखा है 75 सेकंड, ठीक है, आपको पता है कि 1 मिनट में इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं। अब 60 सेकंड की कितनी स्लॉटिंग बनेगी 75 सेकंड में, वही चेक करना है हमें। तो 75 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम में जाएगा 60, यहां पर 15 बच जाएगा, तो यानी कि 1 तो पूरा पूरा 1 मिनट में बदल गया और 15 हमारे पास सेकंड आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी देखिए 285 सेकंड दे रखा है। अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपको क्या करना है, 285 को 60 से डिवाइड कर देना है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 यानी कि 6 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 0, 300 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम में 4 0 0 और 4 6 जा 24, तो यहां पर 5 आ गया, यहां पर 4 हो गया 45, यानी कि आपका आंसर 4 मिनट 45 सेकंड हो जाएगा। सी देखिए 781 सेकंड, यहां पर देखिए 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, तो आपको क्या करना है, 781 को 60 से डिवाइड कर देना है, तो 61 जा 60, यहां पर 8 आ गया 1, आपने 1 उतार लिया, अब 3 टाइम में जाएगा, 63 जा 180, यहां पर 1 बच गया, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 13 मिनट और 1 सेकेंड। क्लियर है बात, 13 मिनट 1 सेकेंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू ईयर एंड मंथ। इस बार आपको ईयर्स और मंथ में कन्वर्ट करना है। ए आपको दे रखा है 95 मंथ्स, आपको दे रखा ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ईयर आपको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपको 95 को 12 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे 95 को, 12 7 जा 84, इससे ऊपर तो 96 ज्यादा चला जाएगा, ठीक है 1 1 ये आ गया, तो आपका फाइनली 95 मंथ में कितने ईयर और मंथ आएंगे, तो 7 ईयर हो गया, 7 ईयर्स और आपका 11 मंथ्स हो जाएगा। इसका बी पार्ट देखिए 124 मंथ्स दे रखा है, सेम वही 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होता है, तो आपको क्या करना है, 124 को 12 से डिवाइड कर देना है, तो यहां 12 बन जा 12 आ जाएगा, 4 उतारा नहीं गया, यहां 0 बढ़ा दिया। क्लियर है बात, ठीक है, तो ये 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स 4 मंथ, 10 ईयर्स 4 मंथ्स।
सी देखिए, सी है 45 मंथ्स, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, तो आपको 45 को 12 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36, 4 टाइम 48 ज्यादा हो जाएगा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी 1 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, तो आपका फाइनली आंसर आ गया 3 इयर्स 9 मंथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।